हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम पुश नोटिफिकेशन को कैसे शो कराते हैं एंड पुश नोटिफिकेशन पे हम ऑन क्लिक इवेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी भी डिफरेंट एप्लीकेशन में कि जैसे आपको पुश नोटिफिकेशन रिसीव होती है और जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हो तो आप एक डिफरेंट स्क्रीन पर नेविगेट हो जाते हो। तो चलिए देखते हैं ये फंक्शनैलिटी हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी रिएक्ट नेटिव के प्रोजेक्ट में। तो अभी आप देख सकते हो कि ये एक पहले से प्रोजेक्ट क्रिएटेड है जिसके अंदर एक साइन अप स्क्रीन है और app.js में हमने सिर्फ स्टैक नेविगेशन को इंपोर्ट करा है। अगर मैं इसको ओपन करके आपको दिखाऊं तो इसमें मैंने कोई डिफरेंट स्क्रीन्स ऐड कर रखी है ऑलरेडी, लेकिन इसमें अभी हमने कोई पुश नोटिफिकेशन का कोड नहीं लिखा है, तो हम एकदम स्क्रैच से देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और कोई भी स्टेप मिस मत करिए, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें आप स्क्रैच से पुश नोटिफिकेशन कैसे ऐड करते हैं और उस पर ऑन क्लिक इवेंट कैसे ऐड करते हैं, दोनों आप चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और यहाँ पे लिखना है फायरबेस रिएक्ट नेटिव, रिएक्ट नेटिव, और ये जो फर्स्ट ऑफिशियल लिंक है इसको ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है गेटिंग स्टार्टेड पे और सबसे पहले आपको ये वाली जो डिपेंडेंसी है इसको इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो इसको कॉपी कर लेंगे एंड देन पेस्ट हियर। उसके बाद मैं npm यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये वाली डिपेंडेंसी यूज करी है। अगर आप yarn यूज कर रहे हैं तो आप इस वाली डिपेंडेंसी को यूज कर सकते हो। उसके बाद सेकंड स्टेप्स है जिसमें हमें कुछ नेटिव कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो सबसे पहले एक फायरबेस प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं फायरबेस कंसोल पे, इसको ओपन कर लेंगे एंड अभी मैं इसका अकाउंट चेंज कर देता हूँ दिस। तो यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे टेस्ट पुश नोटिफिकेशन के नाम से। कंटिन्यू करेंगे, डिफ़ॉल्ट चूज कर लेंगे, जो भी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद ये कुछ टाइम लेगा, तब तक आगे का स्टेप्स हम देख लेते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपका एंड्रॉयड फोल्डर है प्रोजेक्ट के अंदर, इसको हम एंड्रॉयड स्टूडियो में ओपन कर लेंगे लाइक दिस। उसके बाद इसको हम एंड्रॉयड व्यू में ओपन कर लेंगे और ये जो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स करके है इसके अंदर ये जो फाइल है इनमें आपको कुछ चेंज करना है। वो चेंज क्या करना है, यहाँ पे इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया है, उसको हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में ये जो क्लास पाथ है इसको पेस्ट करना है। तो ये जो फर्स्ट फाइल है प्रोजेक्ट वाली बिल्ड डॉट ग्रेडल, इसको ओपन कर लेंगे एंड डिपेंडेंसीज के अंदर यहाँ पे ये क्लास पाथ ऐड कर देंगे। सेकेंड स्टेप्स है कि आपको एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल के अंदर ये वाली जो फाइल है, ये वाली जो लाइन है इसको com डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन के नीचे इसको पेस्ट करना है। तो ये वाली फाइल होती है बिल्ड डॉट ग्रेडल मॉड्यूल ऐप लेवल की, इसको ओपन कर लेंगे एंड टॉप पे यहाँ पे ये ऑलरेडी एडिड है com डॉट एंड्रॉयड डॉट एप्लीकेशन, और यहाँ पे लास्ट में इसको ऐड कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद ये कुछ iOS का सेटअप है, इस वीडियो में हम iOS पे फोकस नहीं करेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है इसमें आपको क्या करना है, अपना जो एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट है उसको वहाँ पे ऐड करेंगे फायरबेस कंसोल पे। तो सबसे पहले मैं ये जो पैकेज नेम है इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये हमारा एप्लीकेशन आईडी है, इसी के थ्रू हम अपने प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं इन फायरबेस कंसोल। तो यहाँ से मैं प्लेटफॉर्म चूज करूँगा, यहाँ पे जो भी मेरा एप्लीकेशन आईडी था पैकेज नेम उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। नेम दे देंगे कुछ भी, कुछ नोटिफिकेशन एंड्रॉयड, और यहाँ पे ये SHA कीज़ के लिए भी बोल रहा है। बेसिकली अभी के लिए ऑप्शनल है, इन फ्यूचर अगर चाहो तो आप ऐड भी कर सकते हो।
या तो आप यहीं पे जनरेट करके ऐड कर सकते हो या फिर आप बाद में भी ऐड कर सकते हो। जैसे मैं अभी ऐड कर देता हूँ। तो ये जनरेट कैसे होती है, सबसे पहले जाना है आपको एंड्रॉयड डायरेक्टरी पे। देन एक कमांड है जो आपको यूज करनी है, /gradle एंड साइनिंग रिपोर्ट। दिस एंटर करेंगे तो ये कुछ सेकंड में हमें जो SHA की है वो जनरेट करके दे देगा। बेसिकली 2 टाइप की होती है, एक SHA 1 होती है और एक SHA 256 होती है। तो अभी हम बेसिकली दोनों को ऐड करेंगे ताकि इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आपको ना आए। मैं बैक आ जाता हूँ प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पे। ये जो सबसे टॉप पे जो आप यहाँ पे ये जो SHA की जनरेट हुई है इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। सो ये कुछ सेकंड लेगा आपके प्रोजेक्ट को रजिस्टर करने में। तो जो प्रोजेक्ट है वो रजिस्टर हो गया है। अब जो गूगल सर्विस.json फाइल है इसको डाउनलोड कर लेंगे, यहीं से नेक्स्ट करेंगे। ये हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे इन्होंने कुछ डिपेंडेंसी दी है लाइक बॉम एंड एनालिटिक्स, लेकिन ये हम यूज नहीं करने वाले अभी, तो कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो फाइल डाउनलोड हुई है इसको हम अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर लेंगे। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ प्रोजेक्ट व्यू में और बेसिकली इसको हम ऐप फोल्डर के अंदर यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ लाइक दिस। डाउनलोड में जाएंगे, ये जो फाइल जनरेट हुई है इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा और रिफैक्टर करेंगे तो यहाँ पे आके ऐड हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ये जो 3 है लास्ट में इसको रिमूव कर देंगे। सो रिफैक्टर पे क्लिक करेंगे, रीनेम करेंगे एंड इसको यहाँ से हम ये कर देंगे दिस। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जिसमें फायरबेस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट नंबर क्या है, स्टोरेज बकेट, क्लाइंट इन्फो। अब जैसे ही प्रोजेक्ट नंबर मुझे चेक करना है तो मैं ये बेसिकली डायरेक्ट यहाँ से भी चेक कर सकता हूँ प्रोजेक्ट सेटिंग में जाके, और ये जो प्रोजेक्ट नंबर है दिस ये सेम रहेगा आपका। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। देन नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, ये हमारा जो फायरबेस है वो सक्सेसफुली हमारा जो एंड्रॉयड प्रोजेक्ट है उससे लिंक हो गया है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सिंक कर लेता हूँ। अभी जो भी डिपेंडेंसी हमने ऐड करी है, जो भी चेंजेस हमने करे हैं वो डाउनलोड हो जाएंगे यहाँ से। और यहाँ पे देखते हैं कि मैसेजिंग हम कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने काफ़ी पैकेजेस है, काफ़ी डिपेंडेंसी है जो कि आप यूज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फायरबेस। तो क्लाउड मैसेजिंग हम करने वाले हैं, तो इसको ओपन कर लेंगे। ये हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इसके बाद हमें ये वाली डिपेंडेंसी और ऐड करनी है अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे npm i एंड डिपेंडेंसी का नेम, सॉरी npm i एंड दिस। तो ये डाउनलोड हो जाएगा हमारा। उसके बाद इन्होंने कुछ ये रिक्वेस्ट परमिशन के लिए दिया है जो कि iOS के लिए है, क्योंकि उसमें विदाउट परमिशन आप नोटिफिकेशन नहीं सेंड कर सकते। उसमें थोड़ा ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन होता है कंपेयर टू एंड्रॉयड। इसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं जिनको हम देखने वाले हैं। सबसे पहले ये जो स्टेप्स है इसको हम चेकआउट करेंगे। तो सबसे पहले इस डिपेंडेंसी को हम कॉपी करेंगे एंड हमारे प्रोजेक्ट में एक फाइल होती है index.js फाइल, जो कि हमारी एंट्री फाइल होती है। इसमें आके यहाँ पे इस डिपेंडेंसी को पेस्ट करेंगे। देन ये जो कोड है हमारा इसको यहाँ पे ऐड कर देंगे दिस। बेसिकली ये बोल क्या रहा है, ये यही बोल रहा है कि आपका जो ये सेट बैकग्राउंड मैसेज हैंडलर ये जो फंक्शन है ये आपका जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कॉल करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो ये फाइल हमारी सबसे फर्स्ट में लॉन्च होती है। तो जैसे ही फाइल लॉन्च होगा, जैसे ही प्रोजेक्ट हमारा ओपन होगा,
तो ये जो फाइल, ये जो फंक्शन है, ये हमारा कॉल हो जाएगा और ये इंपोर्ट हो रहा है हमारा इससे, फायरबेस मैसेजिंग से, राइट। तो अभी एक बार हम रीबिल्ड करते हैं अपने प्रोजेक्ट को, चेक करते हैं कि कोई जो भी हमने चेंजेस कराया उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम तो हमें फेस नहीं हो रही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मेट्रो सर्वर को क्लोज कर देंगे एंड हमारा जो प्रोजेक्ट है उसको दोबारा से रन करेंगे, npm run android। और फिर हम चेक करेंगे पुश नोटिफिकेशन सेंड करके कि जो फायरबेस से जो नोटिफिकेशन सेंड हो रही है वो हमें हमारे प्रोजेक्ट में रिसीव हो रही है या नहीं हो रही है। तो उसके लिए हम जाएंगे फायरबेस पे एंड मैसेजिंग टैब पे क्लिक करेंगे। नोटिफिकेशन मैसेज, और यहाँ से आप अपने ऐप में पुश नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्टिंग सेंड नोटिफिकेशन फ्रॉम फायरबेस कंसोल। सो अभी हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है। इसके रन होने के बाद हम अपनी नोटिफिकेशन को सेंड करेंगे और ये जो हमारा कंसोल है इसमें जो भी हमें नोटिफिकेशन सेंड करेंगे वो रिसीव हो जाएगी। तो हमारा रीबिल्ड हो गया है सक्सेसफुल। ओके, अभी हमारा मेट्रो सर्वर को क्लियर करेंगे और एक नोटिफिकेशन यहाँ से सेंड करेंगे। अभी नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट 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 एंड देन रिव्यू एंड पब्लिश। एक बार ऐप को क्लोज करके दोबारा से सेंड करेंगे, डुप्लीकेट, नेक्स्ट नेक्स्ट, इसको मैं करूँगा अभी नाउ, नेक्स्ट, रिव्यू एंड पब्लिश। तो अभी आपने देखा हमें कोई भी नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुई है अभी तक। ओके, सो मे भी हो सकता है कि हमने कोई स्टेप्स मिस करा है, इस वजह से हमें नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हुई है। स्टेटस अभी एक्टिव आ रहा है बेसिकली, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक सेंड नहीं हुई है यहाँ से। तो अभी आपने देखा नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो गई है, ये जो हमारा कंसोल का मैसेज है वो प्रिंट हो गया है एंड जो भी पेलोड हमें भेजा है फायरबेस ने अपनी तरफ से वो भी हमें रिसीव हो गया है। और यहाँ पे भी टेस्टिंग और ये नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो गई है। एक बार ओपन करके दोबारा से सेंड करते हैं। अब एप्लीकेशन की जो स्टेट है वो हमारी फोरग्राउंड हो गई है। अभी ऐप क्लोज था तो वो बैकग्राउंड स्टेट में था। तो एक बार डुप्लीकेट करते हैं दोबारा से। गाइस ये थर्ड पार्टी है, मे बी सम टाइम ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टाइम लग जाता है नोटिफिकेशन को रियल डिवाइस या मोबाइल डिवाइस जो भी सिमुलेटर आप यूज कर रहे हो उसमें रिसीव होने में। तो ये टोटली जो है वो गूगल सर्विस पे डिपेंड करता है। तो अगेन सेंड करते हैं। तो हमारा जो एप्लीकेशन है वो अभी फोरग्राउंड में है और हमें कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। नो डोंट वरी, इसको भी हम देखेंगे कि हम फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में नोटिफिकेशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो ये इसको हैंडल करना पड़ता है बेसिकली, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है।
लेकिन नोटिफिकेशन हमें रिसीव हो रही है। तो अभी देखते हैं जो यहाँ पे नोटिफिकेशन का बैच होता है वो कैसे आता है, उसको हम कैसे दिखाते हैं। तो उसके लिए आपको एक पैकेज यूज करना होता है, रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन। उसी की हेल्प से जो बैच बनता है नोटिफिकेशन का आपको शो होता है। तो ये जो फर्स्ट लिंक है इसको ओपन कर लेंगे एंड ये जो पैकेज है, ये जो डिपेंडेंसी है इसको ऐड कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेप्स दिए हैं एंड्रॉयड के लिए एंड iOS के लिए। तो एंड्रॉयड के लिए हम देखने वाले हैं कि एंड्रॉयड में हम इसको कैसे ऐड करते हैं। तो सबसे पहले एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल ओपन करेंगे, ये फर्स्ट वाले फाइल। और यहाँ पे ये जो वर्जन्स है इनको ये मेक श्योर कि ये लेटेस्ट होना चाहिए आपका, ND के वर्जन एंड कंपाइल HD के वर्जन 34 बेसिकली जो रिप्रेजेंट करता है एंड्रॉयड 14 को। ओके, ये अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप जिस भी डिवाइस को आप टारगेट करना चाहते हो। देन आपको मैनिफेस्ट फाइल में जाना है और ये जो दो परमिशन है इनको ऐड करना है। फर्स्ट है आपकी वाइब्रेशन एंड सेकंड है रिसीव बूट कंप्लीटेड की। तो मैनिफेस्ट फोल्डर के अंदर इस फाइल को ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे ये जो परमिशन है इसको ऐड कर देंगे। देन आपको एप्लीकेशन टैग के अंदर मेटा डेटा रिसीवर एंड ये जो सर्विस है इसको ऐड करना है। तो ये हमारा एप्लीकेशन टैग है। एक्टिविटी के बाद यहाँ पे इसको आपको ऐड करना है, राइट। उसके बाद आपको एक कलर फाइल क्रिएट करनी है colors.xml के अंदर, जो कि आपकी रिसोर्स वैल्यूज colors.xml। तो ये आपका रिसोर्स फोल्डर है, इसके अंदर वैल्यूज का फोल्डर है, ये कलर्स का फोल्डर है। इसके अंदर आपको ये यहाँ पे ऐड करना है दिस कलर वाइट। इसीलिए यहाँ पे हमें कोई एरर नहीं आई है क्योंकि ये ऑलरेडी एडिड है, क्योंकि यहाँ पे जो colors.white वहीं से इंपोर्ट हो रहा है। इसके बाद नीचे आना है एंड मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल को ओपन करना है। तो जावा फोल्डर के अंदर जाना है एंड मेन एक्टिविटी डॉट जावा, ये KT फाइल है बेसिकली। और आपको ये जो न्यू इंटेंट है, ये जो फंक्शन है इसको यहाँ पे ऐड करना है लास्ट में, एक कर्ली ब्रेसिस क्लोज होने से पहले दिस। उसके बाद आपको जाना है अपने एंड्रॉयड बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में। ये क्लास पाथ हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। इस डिपेंडेंसी को और ऐड करते हैं अपने एंड्रॉयड ऐप बिल्ड डॉट ग्रेडल फोल्डर में। तो एंड्रॉयड लेवल का बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल ये है। इसके अंदर आपको एक डिपेंडेंसीज का ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको ये एनालिटिक्स की जो डिपेंडेंसी है ये ऐड करनी है। आप इसका लेटेस्ट वर्जन भी डाल सकते हो, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है आप गूगल डॉक से चेक कर सकते हो। ये प्लगइन हम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। गूगल सर्विस डॉट जेसन फाइल एंड्रॉयड ऐप फोल्डर के अंदर ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं। उसके बाद आपको जाना है सेटिंग डॉट ग्रेडल में और ये जो दो लाइन है इनको पेस्ट करना है। तो ये है सबसे लास्ट में आपकी सेटिंग डॉट ग्रेडल फाइल और यहाँ पे इसको ऐड करना है। देन आपको ये जो डिपेंडेंसी है इसको ऐड करना है अगेन बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल में टॉप पे। उसके बाद आपको जाना है मेल एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल में और ये वाली जो लाइन है रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन पैकेज, ये आपको ऐड करना है। तो मेन एप्लीकेशन में जाना है और ये जो आपका गेट पैकेजेस करके एक फंक्शन है यहाँ पे इसको आपको ऐड करना है। अब क्योंकि ये ग्रेडल फाइल है, वो सॉरी कोटलिन फाइल है, तो आप न्यू कीवर्ड यहाँ से हटा सकते हो। इसके बाद आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो लाइक दिस। तो ये ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। ओके, सो यही स्टेप्स थे एंड्रॉयड के लिए। तो एक बार इसको सिंक करते हैं। सो जो भी डिपेंडेंसी हमने ऐड करी है ये उसका कोड डाउनलोड कर लेगा। उसके बाद इसको कैसे शो कराना है वो हम देखने वाले हैं।
यहाँ पे देखते हैं। तो पुश नोटिफिकेशन को शो कराने के लिए हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने कंपोनेंट के अंदर। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे। तो कंपोनेंट फोल्डर में मैं अभी एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। ये एक फाइल क्रिएट करी थी हमने नेविगेशन सर्विस करके। तो बेसिकली ये फाइल क्या करती है कि आपको जो नेविगेट आप करोगे पुश नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, उसमें हेल्प करती है। तो इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, इसको भी हम अगेन क्रिएट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सो मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ पुश नोटिफिकेशन .js एंड उसको हम लास्ट में क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे मैं अपना कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। तो कॉन्स्ट पुश नोटिफिकेशन और इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पुश नोटिफिकेशन दिस। और यहाँ से सबसे पहले इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे दिस। iOS में तो अभी हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, तो उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। देन इसके बाद आपको ये जो नीचे जो कोड लिखा है इसको एज इट इज कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे इन्होंने कुछ स्टेप्स दिया है, उसको भी एक बार रीड कर लेते हैं। If you do notification handlers will not fire because they are not loaded. Instead use .configure in the app first file usually index.js। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके अभी ये जो कोड ये जो इन्होंने नोटिफिकेशन .configure ये जो कोड दिया है आपको, ये बेसिकली आपको आपके कंपोनेंट के बाहर आपको लिखना है। अगर आप इसको अंदर लिखोगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है लास्ट में। यहाँ पे आपको टोकन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन जो भी आपको रिसीव होगी वो यहाँ पे मिल जाएगी आपको इस नोटिफिकेशन में। और ये मैं अभी रिमूव कर देता हूँ। एक्शन हमको नहीं चाहिए, रजिस्टर एरर भी हमको चाहिए अगर हमें कोई एरर रिसीव होती है तो। सॉरी, एक्शन में हटा देता हूँ और ये भी मैं हटा देता हूँ अभी दिस। अभी इसको सिंपल रखते हैं। तो ये जो पुश नोटिफिकेशन है हमारा, इसको मैं एक बार इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने app.js पे। इंपोर्ट पुश नोटिफिकेशन और इसको हमें ऐड करना है यहाँ पे। स्टैक के अंदर हम इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कोई UI तो नहीं होगी हमारी कि हमें कोई स्क्रीन हमने क्रिएट करी है। बेसिकली हमने तो एक रीयूजेबल कंपोनेंट क्रिएट करा है फॉर पुश नोटिफिकेशन। तो इसको मैं स्टैक के बाहर ही रखूँगा पुश नोटिफिकेशन दिस। पुश नोटिफिकेशन ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, मे बी ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है पुश नोटिफिकेशन एंड ये भी हमारा पुश नोटिफिकेशन हो गया। तो पुश नोटिफिकेशन कंपोनेंट कर देता है एंड यहाँ पे भी इसको रीनेम कर देते हैं दिस। अगेन इंपोर्ट करते हैं पुश नोटिफिकेशन कंपोनेंट दिस। तो ये हमारा इंपोर्ट हो गया है सक्सेसफुली। कोई एरर हमें रिसीव नहीं हो रही है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी सिंक हो गया है। इसको एक बार अगेन रीबिल्ड करते हैं। एंड अभी क्योंकि हमने एंड्रॉयड नेटिव में कुछ चेंजेस करे हैं एंड्रॉयड फोल्डर में, तो हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को दोबारा से रीरन कर लेते हैं ताकि जो चेंजेस है वो हमारे डिवाइस में भी रिफ्लेक्ट हो जाए। तो अगेन करते हैं npm run एंड्रॉयड। प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है।
तब तक कुछ और स्टेप्स है इसके अंदर जो कि हमें फॉलो करने हैं। तो जैसे पुश नोटिफिकेशन डॉट लोकल मैसेज है, तो इसको कैसे दिखाएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे फॉर लोकल नोटिफिकेशन आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जो बैच बनेगा वो इसकी हेल्प से क्रिएट होगा, तो वो भी देखेंगे हम कि कैसे क्रिएट होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले कि इसमें सबसे पहले आपको एक चैनल क्रिएट करना है। ये इंपोर्ट होगा, इम्पोर्टेंस। इसको भी आप, वैसे तो ऑप्शनल है ये, लेकिन इसको आप यूज कर सकते हो। सो इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी हमें कुछ एरर आ गई है और प्रोजेक्ट हमारा जो है वो फेल्ड हो गया है। ओके, अभी देखिए यहाँ पे एक एरर आ रही है हमें रिसीवर पे। इसमें हमें ये एक प्रॉपर्टी एक्सपोर्टेड की, इसको इनहेरिट करना है। इसको अगेन रिबिल्ड करते हैं एक बार। अब ये जो हमने मेटा डेटा एंड ये जो अदर चीज़ें हमने ऐड करी है, इसका यूज क्या है। बेसिकली आप नोटिफिकेशन का कलर हैंडल कर सकते हो, फोरग्राउंड आप हैंडल कर सकते हो, एंड ये जो इसकी खुद की कुछ क्लासेज है, कुछ एक्टिविटी ने क्रिएट करी है, कुछ रिसीवर क्रिएट करा है, इसके अंदर ये इंटेंट फिल्टर भी यूज करा है। तो इनकी हेल्प से ही आपको जो नोटिफिकेशन का बैच है वो इन फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड में शो होता है। कुछ सर्विसेज इसने क्रिएट करी है, मैसेजिंग इवेंट है ये फायरबेस का। तो विदाउट दिस मे भी हो सकता है कि आपको जो नोटिफिकेशन है वो आपको, जब आपका ऐप ओपन हो उस केस में आपको ये नोटिफिकेशन शो ना हो, और जब आपका ऐप क्लोज हो तो जो बैच बन के आता है वो आपको दिखाई ना दे। तो इसलिए हर एक स्टेप्स को हमें फॉलो करना मैंडेटरी है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे आएंगे। नोटिफिकेशन बेसिकली हमें इसके अंदर रिसीव होगी, और नोटिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम चैनल को क्रिएट करेंगे। चैनल है माई चैनल, कोई भी नाम आप दे सकते हो, ये टोटली आप पे डिपेंड है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। अभी हमने चैनल यहाँ पे ऐड नहीं करा है, वहाँ पे भी आपको ऐड करना है मैनिफेस्ट फाइल के अंदर। देन ये आपको कॉपी करना है। बिग टेक्स्ट तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, बाकी जो भी मैंडेटरी होगा उसके हिसाब से हम उसको ऐड करते रहेंगे। देन यहाँ पे आना है करली ब्रेसेस एंड दिस, इसको क्लोज कर देंगे। चैनल आईडी हमने यहाँ पे जो क्रिएट करी है, चैनल आईडी एज इट इज यहाँ पे पास कर देंगे दिस। उसके बाद एक बार अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं, npm रन एंड्रॉइड। तो प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है, इट टेकिंग सम टाइम। ओके, अभी ये जो हमने यहाँ पे जो लोग चैनल क्रिएट करा है, इसको हमें अपनी मैनिफेस्ट फाइल में भी ऐड करना है। तो उसको देखते हैं उसको कैसे ऐड करेंगे।
तो इसके लिए भी इन्होंने कुछ स्टेप्स में भी दिया होगा। इसमें चेक करते हैं। ओके, इसमें इन्होंने नहीं दिया है, तो देखते हैं इसको कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें एक और मेटा डेटा क्रिएट करना है। उसको कैसे क्रिएट करेंगे, अभी मैं फॉर एग्जांपल इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और ये जो कमेंट है डाल देता हूँ। और यहाँ पे एक नाम आएगा हमारा जो भी नोटिफिकेशन का चैनल होगा। सो ये आएगा हमारा सजेशन, देख लेते हैं सबसे पहले। com डॉट दिस डॉट रिएक्ट नेटिव पुश नोटिफिकेशन एंड फिर आएगा डॉट डिफॉल्ट अंडरस्कोर नोटिफिकेशन एंड अंडरस्कोर चैनल अंडरस्कोर ID दिस। और यहाँ पे आएगा एंड्रॉयड वैल्यू में आएगा, रिसोर्स की जगह ये आएगा वैल्यू, और यहाँ पे आएगा हमारा चैनल का नेम जो कि है हमारा लोकल चैनल, जो कि हमने यहाँ पे ऐड करा है अपने पुश नोटिफिकेशन में। यहाँ पे आएगा लोकल चैनल दिस, और यही नेम जाएगा हमारा यहाँ पे लोकल चैनल लाइक दिस। इसको फॉर्मेट कर लेंगे। अगेन एक बार इसको रीबिल्ड करेंगे। रीबिल्ड करना मैंडेटरी है, हमें एरर यहीं पे रिसीव हो जाएगी अगर कोई एरर होगी तो। सो ये जो डिफ़ॉल्ट नोटिफिकेशन चैनल आईडी है ये मैंडेटरी है, इसको बताना पड़ेगा एंड्रॉयड को कि जो नोटिफिकेशन है वो लोकली हम दिखाने वाले हैं। ओके, प्रोजेक्ट को एक बार दोबारा से रीजनरेट कर लेते हैं, सॉरी रीरन कर लेते हैं। तो npm रन एंड्रॉयड। ओके, ये हमारा सक्सेसफुल ग्रेटल जो है सक्सेसफुल बिल्ड हो गया है। अभी यहाँ पे बिग टेक्स्ट है, अभी यहाँ पे हमें टाइटल एंड मैसेज भी दिखाना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ में एक प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है फॉर मैसेज। बिग टेक्स्ट स्मॉल आइकन टाइटल सब टाइटल टाइटल एंड मैसेज दिस। तो इसको भी कॉपी कर लेंगे एंड प्रोजेक्ट पे हमारा रन हो गया है, और उसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे लाइक दिस। तभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो टोकन है वो भी सक्सेसफुल जनरेट हो गया है। ओएस एंड्रॉयड के लिए जो टोकन है वो ये है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस टोकन पे जो पुश नोटिफिकेशन है वो सेंड करेंगे। तो अभी हमें डायरेक्ट बार बार ये डुप्लीकेट करने की नीड नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे
ऐड करेंगे एंड सेंड कर देंगे दिस। तो आपने देखा जो नोटिफिकेशन है वो हमें सक्सेसफुली शो हो गई है पैच में, और वो भी फोरग्राउंड में दिस। तो अभी ये जो नोटिफिकेशन है ये भी हमारा प्रिंट हो गया है दिस, ये वाला कंसोल। तो अभी क्या करेंगे, इसके अंदर हमें डेटा रिसीव हो रहा है, जैसे कि टाइटल में टाइटल आ रहा है, एंड मैसेज के अंदर ये मैसेज, इसके अंदर हमें हमारा जो भी हमने डिस्क्रिप्शन डाला था वो रिसीव हो रहा है। तो इसको कैसे शो कराएंगे, क्योंकि अभी जो हमने हार्ड कोड डाला है बिग टेक्स्ट टाइटल एंड मैसेज में, वही हमें शो हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे नोटिफिकेशन डॉट टाइटल एंड मैसेज में लिखेंगे डॉट मैसेज। सेम हम कॉपी करके डाल देंगे अपने बिग टेक्स्ट में। फॉर एग्जांपल, अगर कभी बैकएंड से कोई भी डेवलपर अगर कोई लार्ज टेक्स्ट अगर सेंड करता है तो वो ऑटोमेटिक विद द हेल्प ऑफ बिग टेक्स्ट हमें कंप्लीटली शो हो जाएगा, वो कट नहीं होगा। तो इसलिए हम बिग टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं। आप यहाँ से अदर प्रॉपर्टी है जैसे टिकर है, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। ऑटो कैंसिल है आपका, इसको ट्रू का बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू ही है, इसको फॉल्स करते हो। लार्ज आइकन आप आईसी लॉन्चर, ये जो लार्ज आइकन यहाँ पे दिख रहा है, जो भी आपका जो भी आपके ऐप का आइकन होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जब भी आप आइकन सेट करोगे। सो लार्ज आइकन ये भी आप सेट कर सकते हो, इसको मैं भी हटा देता हूँ। नोटिफिकेशन का आइकन जो भी आप सेट करोगे वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जैसे आईसी लॉन्चर वो चेक होगा, वो आपको ड्रेबल फोल्डर में ऐड करना पड़ेगा फॉर डिफरेंट साइजेस। तो चलिए एक बार दोबारा से सेंड करते हैं और इस बार देखते हैं कि जो हमने सेंड करा है क्या वही हमें टाइटल एंड मैसेज शो हो रहा है। तो ये हम ये सेंड कर रहे हैं टेस्टिंग एंड दिस। इसको सेंड करते हैं अपने एप्सिम टोकन पे। सो आपने देखा यहाँ पे हमें बिग टेक्स्ट भी हमें शो हो गया है, जो भी हमें टाइटल एंड मैसेज भेजा है वो हमें सक्सेसफुली विजिबल हो गया है। तो नोटिफिकेशन हमें शो हो गई है। अभी हमें क्या करना है, अब हम चाहे तो इसको भी हम, वैसे इसका कोई यूज नहीं है, इसका यूज होगा वो भी हम देखेंगे इसको हम यूज कैसे करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक जो भी कोड लिखा है वो हमें कंपोनेंट के आउटसाइड लिखा है। तो अभी देखते हैं कि हम इस पे ऑन क्लिक इवेंट कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नेविगेशन प्रोप चाहिए होगा। अब नेविगेशन प्रोप आपको यहाँ पे कैसे मिलेगा, क्योंकि ये जो स्क्रीन है ये तो आपकी इस टैग से बाहर है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि अबाउट स्क्रीन है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट करली बेसिस लगा के आप नेविगेशन लिख दोगे तो आपको नेविगेशन प्रोप रिसीव हो जाएगा। अगर आपने मेरी स्टैक नेविगेशन वाली वीडियो फॉलो करी है तो आप ये डेफिनेटली आप समझ सकते हो। लेकिन जो हमारा पुश नोटिफिकेशन कंपोनेंट है ये तो स्टैक से बाहर है। अब यहाँ पे आपको कैसे आप गेट कर सकते हो, तो उसके लिए हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये रहेगा आपको कि आप किसी भी क्लास में आप नेविगेशन को यूज कर सकते हो। सो मैं इसका नाम दे देता हूँ नेविगेशन सर्विस .js, और सबसे पहले इसमें हमें इंपोर्ट करना है कॉमन एक्शन, जो कि इंपोर्ट होता है हमारा रिएक्ट नेविगेशन नेटिव से। तो देखते हैं इसको कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो समथिंग फ्रॉम @react नेविगेशन नेटिव दिस, इससे हमें इंपोर्ट करना है क्या, कॉमन एक्शन दिस।
उसके बाद आपको एक वेरिएबल लेना है, लेट नेविगेटर दिस, एंड आपको यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना है। तो फंक्शन सबसे पहले आपको बनाना है टॉप लेवल नेविगेटर, जिसमें आपका जाएगा नेविगेशन रैप। ये नेविगेशन रैप क्या है ये देखेंगे हमें, क्योंकि ये हमें स्टैक से, अब नेविगेशन तो हमारा स्टैक के थ्रू ही होता है, तो इसको हमें कॉल कराना पड़ेगा अपने स्टैक नेविगेशन डॉट जीएस फाइल में, और इसको हम कर देंगे नेविगेटर इज इक्वल टू नेविगेशन रैप दिस। उसके बाद आपको फंक्शन क्रिएट करने हैं, आपको दो फंक्शन क्रिएट करने हैं। फर्स्ट फंक्शन होगा आपका नेविगेशन करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेविगेट किया, आपने बैक क्लिक किया तो वो बैक हो गया। दूसरा होगा कि एक रिप्लेस करने के लिए, कि अगर मैंने नेविगेट करा और मुझे पुराना स्टैक क्लियर करना है, तो उस केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो उसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं। सो फंक्शन नेविगेट के नाम से ही कर लेते हैं दिस। इसमें क्या करना है आपको, ये जो आपका नेविगेटर है डॉट डिस्पैच दिस, इसके अंदर आएगा आपका कॉमन एक्शन डॉट नेविगेट। इसके बाद आपको यहाँ पे दो चीजें देनी है, आपको नेम देना है किस स्क्रीन पे जाना है, और आपको दूसरा देना है पैराम्स, कि आप क्या पैराम्स भेजना चाहते हो। तो जब भी मैं इस फंक्शन को यूज करूंगा उसके अंदर मुझे स्क्रीन का नेम पास करना पड़ेगा, तो राउट का नेम, किस राउट पे मुझे जाना है, और सेकंड रहेगा पैराम्स, अगर मुझे कोई पैराम्स भेजना है तो वो भी मैं सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा राउट नेम और यहाँ पे आ जाएगा पैराम्स, जो भी मुझे सेंड करना है। क्योंकि पैरम्स कोलन पैरम्स सेम ही चीज होता है, इसलिए मैंने एक बार ही लिखा है पैरम्स। अब आपको सेकंड फंक्शन क्रिएट करना है रिप्लेस करने के लिए, तो इसी को मैं अभी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ रिप्लेस। इसमें भी दो चीज़ें रहेगी आपकी, स्क्रीन का नेम रहेगा, कोई पैरम्स अगर आपको भेजना है तो वो रहेगा, और इसमें सिर्फ नेविगेट की जगह आपका आ जाएगा रिप्लेस दिस। बाकी चीज़ें आपकी सेम रहेगी। उसके बाद आपको ये जो अपने तीनों फंक्शन क्रिएट करे हैं इसको हम एक्सपोर्ट एंड डिफ़ॉल्ट कर देंगे। सबसे पहले आ जाएगा आपका नेविगेट, देन आएगा आपका रिप्लेस, एंड फिर आ जाएगा आपका सेट टॉप लेवल दिस। तो ये जो क्लास है आपकी ये क्रिएट हो गई है सक्सेसफुली। अब इसको आपको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जाना है अपने स्टैक में, जो भी आपने फाइल का नाम अपने अकाउंट रखा होगा, जैसे मैंने रखा है स्टैक नेव, इसमें जाना है, और ये जो स्टैक नेविगेशन है जिसके अंदर आपकी सारी स्क्रीन इंपोर्ट होती है, इसको ओपन कर लेंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे अपनी नेविगेशन सर्विस को। सो यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे नेविगेशन सर्विस, एंड ये जो हमारा नेविगेशन कंटेनर होता है दिस, जो कि हमारे पूरे प्रोजेक्ट में एक ही होता है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है रेफ की, जिसकी हेल्प से आप रेफ को एक्सेस कर सकते हो। सो जैसे अभी इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। इसके अंदर आपको जो आपने सेट टॉप लेवल नेविगेटर का जो आपने फंक्शन क्रिएट करा है उसके अंदर आपने देखा होगा कि हमने यहाँ पे रैप एज अ पैरम्स दिया था, इसी रैप को हमें यहाँ से पास करना है, ये जो रैप ई के अंदर हमें आ रहा है। सो आपको लिखना है नेविगेशन नेविगेशन सर्विस डॉट सेट टॉप लेवल के अंदर आपको ये जो ई है इसको पास कर देंगे लाइक दिस।
तो जो भी इसका रेफरेंस होगा वो हमारा इस फंक्शन के थ्रू यहाँ पे हमें नेविगेशन सर्विस में गेट हो जाएगा, और इसको हमने इसको अलाइन कर दिया है। इसके हेल्प से हम नेविगेशन कर सकते हैं। तो आपको बस इतना ही करना था स्टैक नेविगेशन में। ये जो फंक्शन था इसको कॉल करना था आपको। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आता है पुश नोटिफिकेशन। अभी ये जो कंसोल हमें होता है ये जो कंसोल हमें प्रिंट होता है जब भी हमें नोटिफिकेशन रिसीव होती है, इसके अंदर अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें कुछ चीज़ें रिसीव होती है। तो मैं एक बार दोबारा से सेंड करके आपको दिखा देता हूँ। तो आपने देखा ये पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट है जो कि प्रिंट हो रहा है। तो इसको मैं एक बार आपको फॉर्मेट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं एंड जेसन व्यूअर, इसकी हेल्प से इसको एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं। राइट। तो इसके अंदर चैनल आईडी आ रही है, कलर्स, डेटा, ये फोरग्राउंड आईडी, मैसेज, प्रायोरिटी, स्मॉल आइकन, साउंड, टैग, टाइटल। अभी इसके अंदर ये एक आ रहा है यूजर इंटरेक्शन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी की हेल्प से हमें नेविगेट करना है। इसी की हेल्प से हमें पता चलेगा कि यूजर ने नोटिफिकेशन पे क्लिक करा है या नहीं करा है। तो इसको हम गेट कर लेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, कंडीशन लगाते हैं, इफ नोटिफिकेशन यूजर इंटरेक्शन। अभी इसमें आपने देखा यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। अगर ये ट्रू है, राइट, अगर ये ट्रू है तो इसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पे सबसे पहले आपको कंसोल आगे दिखा देता हूँ। कंसोल डॉट लो, मैं यहाँ पे मैसेज डाल देता हूँ, यूजर क्लिक ऑन पुश नोटिफिकेशन। अब ये कंसोल तभी प्रिंट होना चाहिए जब नोटिफिकेशन डॉट यूजर इंटरेक्शन ट्रू हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो हमें ये फॉल्स आ रहा है। तो अभी देखते हैं कि ये ट्रू आता है या नहीं आता है। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ, तो आपने देखा हमें दोबारा से नोटिफिकेशन आ गई और यहाँ पे देखा आपने ये ट्रू हो गया, यूजर इंटरेक्शन ट्रू हो गया। और ये जो कंसोल था हमारा यूजर क्लिक ऑन पुश नोटिफिकेशन, ये भी हमारा प्रिंट हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि ये जो यूजर इंटरेक्शन है ये ट्रू तभी होता है जब यूजर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देता है। अब इसके अंदर आप कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन आप क्या लगा सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई नोटिफिकेशन आपके पास आई, उसके अंदर आपको कोई फ्लैग आप ले सकते हो एपीआई डेवलपर से कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी को रिव्यू देता हूँ, रिव्यू की कोई नोटिफिकेशन आएगी, तो जब मैंने रिव्यू देके सबमिट किया तो एक एपीआई हिट होगी और बैकएंड डेवलपर आपको एक पुश नोटिफिकेशन सेंड करेगा। उस केस में आप क्या कर सकते हो, जो टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन तो आ ही रहा है आपके पास जो कि आपको शो होता है, उस केस में आप एक फ्लैग भी ले सकते हो, क्योंकि टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन इन फ्यूचर आपका चेंज हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। लेकिन जो फ्लैग होगा वो आपका स्क्रीन पे आपका विजिबल नहीं होगा, वो आपका बैकग्राउंड में रहेगा। तो उस पे आप इजीली आप कंडीशन लगा सकते हो। तो फ्लैग लेने के बाद आप उस पे इजीली से कंडीशन लगा सकते हो और आप यूजर को विद द हेल्प ऑफ नेविगेशन सर्विस किसी भी स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि नेविगेट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं टाइटल पे लगा देता हूँ। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल स्क्रीन्स है, जैसे अबाउट की स्क्रीन है, एल्बम की स्क्रीन है। तो जैसे अबाउट में अभी अबाउट कंपोनेंट का एक टेक्स्ट ऐड कर रखा है और इसको हमने अपने स्टैक में भी ऐड करा हुआ है। सॉरी, स्टैक में ये ऐड नहीं है, बोटा नेविगेशन में एक बार देख लेते हैं। टर्म्स स्टोर एंड कार्ट नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रोफाइल कंपोनेंट पे रीडायरेक्ट करेंगे जो कि ऑलरेडी ऐड है हमारे स्टैक के अंदर। तो मैं क्या करता हूँ,
मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ इफ़, और टाइटल जो भी आ रहा है हमारे पास, जैसे टेस्टिंग आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट टाइटल इक्वल टू, अगर टेस्टिंग है तो नेविगेशन सर्विस को इंपोर्ट कर लेंगे डॉट नेविगेट, और इस स्क्रीन का नेम क्या दिया है हमने, प्रोफाइल, नेव स्ट्रिंग डॉट प्रोफाइल। इस पे इसको नेविगेट करना है, और मैं इसको भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। सब कुछ क्लियर कर देते हैं और एक फ्रेश चेक करते हैं। अगेन एक नोटिफिकेशन में सेंड करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करा तो आपने देखा ये जो कंपोनेंट था हमारा वो नेविगेट हो गया किस पे, प्रोफाइल स्क्रीन पे। प्रोफाइल में अभी हमने कोई कोड नहीं करा है, तो इसको एक बार ओपन कर लेते हैं, और ये जो टेक्स्ट है इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। तो स्टाइल कलर जैसे मैं दे देता हूँ इसको ब्लैक। तो आपने देखा ये रिलोड हो गया, और ये जो कंटेनर है इसको भी मैं दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम सेंटर। भाई इसको किल करते हैं, दोबारा से खोलते हैं, नोटिफिकेशन क्लियर कर देते हैं दिस। अगेन एक सेंड करते हैं नोटिफिकेशन रिसीव हुई हमें, मैंने इस पर क्लिक करा और ये हमारा प्रोफाइल कंपोनेंट पे रीलोड हो गया। एक बार दोबारा से करते हैं ताकि अगर कोई डाउट हो वो आपका क्लियर हो जाए। टेस्ट नोटिफिकेशन क्लिक करा, प्रोफाइल कंपोनेंट पे चला गया। तो आपने देखा हमने कितनी इजीली इस कंपोनेंट से जैसे यूजर ने क्लिक करा कंडीशन लगा के हमने उसको नेविगेट कर दिया किसी भी स्क्रीन पे। आप जिस स्क्रीन पे चाहो उस स्क्रीन पे नेविगेट कर सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें कोई पैरम्स चाहूँ तो वो भी सेंड कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे कोई डेटा सेंड करना है, जैसे नोटिफिकेशन पे क्लिक हो उसके साथ वो नेविगेट तो हो ही रहा है, साथ के साथ कोई डेटा भी सेंड हो जाए जो हमें उस नोटिफिकेशन से रिसीव हो रहा है। जैसे कोई आईडी हो सकती है, कोई नेम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अभी हमारे पास जैसे मैसेज आ रहा है, ये इस मैसेज को हम यहाँ पे दिखा देते हैं प्रोफाइल कंपोनेंट की जगह। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मैसेज, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नोटिफिकेशन डॉट मैसेज। उसके बाद प्रोफाइल कंपोनेंट पे जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे राउट, और यहाँ पे लिखेंगे कॉन्स, डायरेक्ट डिस्ट्रक्चर कर लेंगे ES6 की हेल्प से। सेम की का नेम यहाँ पे डालेंगे, इक्वल टू लगाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे राउट डॉट पैरम्स, और ये जो मैसेज है इसको मैं यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और एक टेक्स्ट में यहाँ पे भी ऐड कर देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ प्रोफाइल कंपोनेंट, और इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन टॉप से दे देता हूँ लाइक 50। तो टेक्स्ट भी दिखेगा, उसके नीचे जो डेटा हमने उधर से सेंड करा है क्लिक के, नोटिफिकेशन के क्लिक पे, वो भी हमें शो हो जाएगा। दोबारा से क्लिक करके ओपन करते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अगेन यहाँ से सेंड करते हैं, नोटिफिकेशन आया, और आपने देखा जो भी डेटा हमने उधर से सेंड करा था वो यहाँ पे गेट हो गया इजीली। बैक करते हैं, मैसेज चेंज करके देखते हैं। वी आर सेंडिंग कुछ नोटिफिकेशन फ्रॉम फायरबेस कंसोल। सेंड करते हैं, क्लिक करते हैं, इस पे आते हैं, क्लिक करते हैं, तो आपने देखा वी आर सेंडिंग पुश नोटिफिकेशन फ्रॉम फायरबेस कंसोल। तो आप ऐसे डेटा को गेट भी कर सकते हो, उसको आगे भी पास कर सकते हो, और साथ के साथ आप नोटिफिकेशन पे क्लिक भी कर सकते हो, राइट।
तो ये था आपका कि पुश नोटिफिकेशन पे ऑन क्लिक हम कैसे ऐड कर सकते हैं इन रिएक्ट नेटिव। सो आपने देखा हमने कितने इजी वे में पुश नोटिफिकेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया है और उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको भी अचीव कर लिया है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।